3 वजूहात क्यों पाक ड्रामा तेरे बन एक आलमी सनसनी है। पिछले 5 सालों से मैं मकामी पब्लिक टीवी पर नश्र होने वाले मकबूल बैन अल-अक़वामी ड्रामों को देख रहा हूं, जहां मकबूलियत की तारीफ सोशल मीडिया की मसरूफियत और टीवी की दर्जाबंदी के रुझानात से होती है, जो उसके साथियों को पीछे छोड़ देते हैं। अपने मुशाहदात को तरक्ब्स की दुनिया पर मरकूज करने के साथ मैंने और हाल ही में पाकिस्तानी ड्रामों में भी हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर अफरा तफरी लाइव शूज के दौरान एक अनोखा रुझान है, जैसा कि पुराने शूज पर ज्यादा धीमे अंदाज में होने वाले मुबाहसों के मुकाबले में वो जज्बाती, फैसला कुन, सख्त राय, दलील, मुतालबा और अक्सर मरूजियत का फुकदान हासिल कर सकते हैं। ताहम शदीद बहसें, प्रोडक्शन टीम / मीडिया आउटलेट्स के साथ सोशल मीडिया की मसरूफियत और तरीफी ट्वीट / तबसरे शूज को मकबूलियत के एक बेमिसाल तबके में ले जाते हैं। तर्क 2020-21 सीरीज सीन कील कुप्पीमी ने ट्विटर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 2022 ड्रामा 25-21 अब तक के सबसे ऊपर 25 ड्रामों में है। 2022-23 की तर्क सीरीज आली की पत्नी जब से नशर होना शुरू हुई है, तुर्की में सबसे ज्यादा दर्जा बंद सीरीज रही है। और हाल ही में पाकिस्तानी ड्रामा तेरे बन हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अपनी सरहदों से बाहर तेजी से फैल रहा है। सिनेमा प्रोडक्शन के मेयार और प्लाट के इंतखाब का एक गहरी मुबस्सिर, मुतनव्वे प्लाट के ढांचे के बावजूद मैं कुछ अहम अनासिर को पेश करता हूं जो उन प्रोडक्शंस को आपस में जोड़ते। सबसे ऊपर 3 मुत्तहिद अवामिल हैं। एक से एक नाकाबिल तस्खीर नाकिस खातून का मरकजी किरदार एक अहम अदाकार के जरिया अच्छी तरह से अदा किया गया है। 2 से एक मजबूत और तरक्की पसंद मर्द लीड जो खवातीन लीड को बराबरी के तौर पर इज्जत देना सीख सकता है या सीखता है। 3 से एक जिनसी बेदारी या एक जिनसी तनाव जिसे लीड जोड़ी ने अच्छी तरह से पेश किया है। चाहे ये दोबारा तसव्वुर किया जाने वाला रुझान हो या गुजरता हुआ मरहला, मादा की ख्वातीन में यह खुद पसंदी उन कहानियों से एक खुश आइद तब्दीली है जिसमें समाजी उसूलों से माजूर, खामोश आवाजों के साथ तवील अलमयाद ख्वातीन को दिखाया गया है। आज की सोच की तलाश तेरे बन पर तवज्जो मरकूज करेगी, क्योंकि मैं 5 साल से जायद अरसे के बाद पाकिस्तानी ड्रामा देखने के लिए वापस आया हूं। ये शो मेरे नजरियाती फार्मूले का आईना कैसे दिखाता है कि उन नाजरीन को क्या अपील करता है जो बैन अल-अक़वामी मवाद इस्तेमाल करने के लिए तेजी से तैयार है। तेरे बिन का खुलासा। मीरब और मुर्तसिम। मीरब एक पुरजोश, तरक्की पसंद लड़की है जिसमें इंसाफ का मजबूत एहसास है, जो एक वकील के तौर पर अपने वालिद के नक्श कदम पर चलना चाहती है। वाज़े तौर पर खानदान की उसकी परवरिश के बारे में बहुत सी आरा नजर आती हैं, हालांकि इसके वालिदैन महज खानदानी दोस्त हैं। इस खानदानी का वाहिद मर्द वारिस मुर्तसिम भी मीरब के मामलात में खानदान की मुदाखलत से परेशान है। जब एक तवील अरसे से रखे हुए खानदानी राज से पर्दा उठाया जाता है तो पता चलता है कि मीराब के हयातियाती वालिद मुर्तसिम के चचा हैं और अनवर ने अपनी बेटी को वक़ा/अल्लाह के हवाले कर दिया था, क्योंकि वो अपनी प्यारी बीवी को विलादत के वक्त खोने के बाद इसकी तरफ देखने का मुतहम्मिल नहीं था। मीरब इस परेशान कुन खानदान की मुदाखलत पर कोई तवज्जो नहीं दिए हुए अपने कैरियर के अहदाफ को हासिल करने का इरादा रखती है। जब माँ बेगम मुर्तसिम की वालिदा की जानिब से इसे मुर्तसिम की दुल्हन के तौर पर मुंतखब करने के बाद उसे हकीकत का पता चल जाता है। बज़ाहिर ये शादी खानदान के सरपरस्त मुर्तसिम के वालिद मरहूम की ख्वाहिश थी। ना मुर्तसिम और ना ही मीरब इस ख्याल से पुरजोश है। मीरब अपनी शनाख्त, एहसास खुदी और ताल्लुक से महरूम होने के एहसास को तमाम बुजुर्गों ने घेर लिया है और उसे तस्लीम करना पड़ता है कि इसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। वो मुर्तसिम से शादी करने पर राजी हो जाती है और जब वो उसकी वजूहात को समझता है तो वो भी आखिरकार राजी हो जाता है। चूंकि दोनों अपनी अक़दार, ख्वाहिशात और एक दूसरे के बारे में पेशगी तसव्वुरात के साथ एक दूसरे का सामना करते हैं, उनका रिश्ता कई अतराफ से चैलेंजों से भरा हुआ है। क्या वो अपनी मोहब्बत को कबूल कर लेंगे और अपनी मोहब्बत को जी सकेंगे, या वो अलग हो जाएंगे? क्या उनके लिए ज़मानों की इलाही मोहब्बत होगी, या वो आरज़ू जो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है? तेरे बिन का उन्वान, जिसका मतलब है तुम्हारे बगैर, उन 2 मजबूत शख्सियात के लिए दिल टूटने की पेशीन गोई करता है, हालांकि अपने तौर पर छोड़कर
وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کے علاوہ مدد نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ حالات انہیں اپنے تعصبات پر قابو پانے کا درس دیتے ہیں، ان کے غیر معمولی لیکن بڑھتے ہوئے بندھن کو ہمہ جہت یمنا زیدی نے تاثراتی میرب کے طور پر اور باریک وحاج علی نے متعصب مرتسم کے طور پر اچھی طرح سے پیش کیا ہے۔ اس کی منصوبہ بند 50 اقساط میں سے 30 کو 15 ہفتوں میں نشر کیا گیا، درجہ بندی چارٹ سے باہر ہو گئی ہے اور اس کی تمام اقساط میں یوٹیوب کے ناظرین کی تعداد 850 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ہر ہفتے بہت سے ممالک میں ٹرینڈ کر رہا ہے، بشمول پڑوسی سیاسی حریف بھارت میں ایک درجہ بندی شو کی طاقت ناقابل یقین ہے۔ کمزور معاون کرداروں اور عجیب و غریب ضمنی پلاٹوں کے ساتھ اس کلچ کہانی کے بارے میں اتنا مجبور کیا ہے۔ مثبت حیرت کی بات نہیں، وہی ہے جیسا کہ میں اپنے ابتدائی تبصروں میں پیش کرتا ہوں۔ ناقابل تسخیر خاتون لیڈ، ایک پرجوش نوجوان لڑکی جو ناانصافی کے خلاف کھڑی ہونے سے ڈرتی ہے، یومنا کے ذریعے ادا کی گئی میراب کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اکثر مضبوط مکالمے کی کمی، یمنا اپنی آنکھوں کے ذریعے جذبات کے ایک طول و عرض کا اظہار کرتی ہے جب وہ ایک پرجوش مثالی کالج کی گریجویٹ سے کسی ایسے شخص کے پاس جاتی ہے جسے محسوس ہوتا ہے کہ شطرنج کے ایک ٹکڑے کی طرح اسے کسی اور کی خواہش پر دوبارہ کھیلنا ہے۔ مرتسم کے ساتھ ملکہ بننے کے لیے ایک پیادے کے طور پر کھیلا گیا، اس کے قدم مرتسم کے ساتھ تال میں پڑنے لگتے ہیں جبکہ وہ اس کے لیے خاندان کے اندر پھلنے پھولنے کا راستہ صاف کرتا ہے۔